क्या आपको मालूम है कि हर साल इंडिया के अंदर 2 मिलियन लोग अपनी जान को सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से गंवा देते हैं। ऐसे कई सिटीज़ हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आते हैं। तो ओवरऑल हम ये बात कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो सांस हम ले रहे हैं वो प्योर नहीं बल्कि वो एक टॉक्सिक है, और ये आगे आके बहुत सारी बीमारियों का एक रीज़न बन सकती है। एयर पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है और इसको हमें मिलकर लड़ना है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ डॉक्टर अशरफ, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज हम अवेयरनेस सीरीज़ की एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसको अपने जानने वालों में शेयर भी कर दें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इमरजेंसी क्राइसिस के ऊपर जिसने कि हमारे कंट्री को घेर रखा है, एयर पोल्यूशन। क्या आपको मालूम है कि हर साल इंडिया के अंदर 2 मिलियन लोग अपनी जान को सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से गंवा देते हैं। ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेटा है जिस पे कि हमको गौर करने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं इस एयर पोल्यूशन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एयर पोल्यूशन की क्राइसिस, इसके कॉजेज़, इसके इफ़ेक्ट्स और हम किस तरीके से इससे फाइट कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है बल्कि ये एक हेल्थ केयर इमरजेंसी है। इंडिया के डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे कई सिटीज़ हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सारे रीजंस हैं। आइए कुछ रीजंस के ऊपर बात करते हैं। पहला है व्हीकल इमिशन। ये जो आपकी कार्स, बस, ट्रक्स, 4 व्हीलर्स, ये सब जो है पोल्यूशन कॉज करने के अंदर काफ़ी मददगार है। देन द सेकंड कॉज इज इंडस्ट्रियल स्मोक, कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला धुआं ये भी और एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। द थर्ड इज़ क्रॉप बर्निंग, कि हम जो है फसलों की कटाई के बाद जो है उस पर जो आग लगा देते हैं कि हमारा पूरा खेत बेहतर हो जाए, वो भी एक तरीके से एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। देन वी हैव द कंस्ट्रक्शन डस्ट, कि जो भी घर में मकान बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे जो धूल मिट्टी जो है जो एनवायरनमेंट के अंदर मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं जो है एयर पोल्यूशन को बढ़ाने के अंदर मददगार साबित होती है। तो ओवरऑल हम ये बात कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो सांस हम ले रहे हैं वो प्योर नहीं बल्कि वो एक टॉक्सिक है, और ये आगे आके बहुत सारी बीमारियों का एक रीज़न बन सकती है। आइए ये बात करते हैं कि जो हेल्थ पोल्यूशन है वो हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये हमारे हार्ट, लंग्स, बाकी बॉडी के कई ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लंग्स के बारे में, तो जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं जैसे आपका एज़मा हो गया या लंग इन्फेक्शन हो गया, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो कि पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ये पोल्यूशन जो है हमारे हार्ट पर भी असर डालता है और स्ट्रोक का रिस्क भी ये बढ़ा सकता है। अगर ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हम बहुत देर तक एक्सपोज रहते हैं तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हमारे दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया पोल्यूशन के बारे में। अब गवर्नमेंट या हम इससे बचने के क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही हैं, बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल एनजीओ से उन्होंने टाई अप किया है। गंगा को साफ़ करने की बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है। दिल्ली के जो आसपास जो गंदे पानी हैं, जो नाले हैं, उनको साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। आजकल जो हमारे जो है व्हीकल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी सर, वो उनका इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि ये जो हम पेट्रोल और डीजल से बढ़ने वाले इमिशंस को कम कर सकें और इनडायरेक्टली जो है हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ये तो हो गई सरकार की बातें। अब
इंडिविजुअल लेवल्स पे हम देख लें कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि या फिर हम अगर एक ऑफ़िस में जाते हों या कहीं ऐसी जगह जाते हों जहाँ की एक ऑफ़िस में 2-3 बंदे हैं या जिसका ऑफ़िस जो है रास्ते में पड़ रहा है, तो हम जो है कार पूलिंग कर के जा सकते हैं। अब एक बंदा जो है अपने ऑफ़िस जाने के लिए एक गाड़ी निकाल रहा है, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि 4-5 बंदे मिल के एक कार पूल कर लें और सब बंदे जो है उसी से जाएं और वो जो है ड्रॉप करते हुए सबको चली जाए उनके ऑफिस लोकेशंस पे। इससे क्या है कि व्हीकल्स कम से कम रोड पे रहेंगे और उनका जो है इमिशन जो हो रहा है वो कम से कम होगा। दिल्ली गवर्नमेंट बीच बीच में कभी आपने देखा होगा कि एक ऑड और इवन कार्स को कर देती हैं कि एक दिन ऑड चलेगा एक दिन इवन नंबर की कार्स चलेंगी। उसका रीज़न यही है ताकि हम जो है पोल्यूशन को किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि ट्रीज़ जो है वो एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री का प्लांटेशन करना चाहिए। बहुत तेज़ी से पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से भी जो है कि एयर के प्योरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है ट्री को प्लांट करना है। इसके अलावा हमें जो है प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। कोशिश करें कि रिसाइकलेबल थिंग जो होती हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, है ना। कि प्लास्टिक की भी एक थिकनेस है कि अगर उस थिकनेस की प्लास्टिक होगी जो आजकल जो प्लास्टिक बन रही हैं, तो वो जो है उनको हम रिसाइकिल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन, क्योंकि उनकी रिसाइकलिंग नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। देन वी शुड ट्राई टू सपोर्ट द ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी से क्या मकसद है कि हम सोलर प्लांट्स अपने घर के अंदर लगवाएं, जिससे कि जो है रिन्यूएबल सोर्सेस और उससे जो एनर्जी बने या उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बने उसको हम अपने काम के अंदर यूज़ करें। उससे क्या होगा कि हम जो है हमारा जो है कोल और बाकी चीज़ों के ऊपर जो है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इनडायरेक्टली जो है हम जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सो जाने से पहले बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है और इसको हमें मिल के लड़ना है। हम अकेले या सिर्फ गवर्नमेंट इससे नहीं लड़ सकती। जब ये कलेक्टिव एफ़र्ट है, जब हम इसके अंदर कलेक्टिव एफ़र्ट डालेंगे तभी इसके अंदर जो है कुछ फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया जो है इस टाइम से एयर पोल्यूशन से निपटने की अपने लेवल पे हर तरीके की कोशिश कर रही है। अलग अलग तरीके की समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, जिस पे यही बात की जाती है किस तरीके से जो है हम जो है एयर पोल्यूशन को कम कर सकें और जो है जो इमिशंस हो रहे हैं उसको कम कर सकें। क्योंकि अगर हम इन पोल्यूशन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी वजह से जो आपके जो है ग्लेशियल आइस हैं वो सब पिघलने लगेंगे और उसकी वजह से जो है सी लेवल राइज़ होने की वजह से है तो कई कंट्रीज़ जो हैं वो डूबने की कगार पे भी आ सकते हैं। तो इस पे जितनी जल्दी ऐड कर लिया जाए, जितनी जल्दी चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर अशरफ। मेरी क्लिनिक है मेडनॉन डायबिटिक केयर, जहाँ पे हम डायबिटीज़ के, थायराइड, ब्लड प्रेशर के ऐसी क्रोनिक बीमारियों का सस्ते में और अच्छा इलाज करते हैं। तो अगर आपके कोई भी जानने वाले किसी भी क्रोनिक डिजीज़ से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी अपना अपॉइंटमेंट लगवा सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दिस इज डॉक्टर अशरफ साइनिंग ऑफ।